हेलो, आ रही है ना आवाज़? ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं, ओके? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज स्टार्ट करेंगे नई क्लास। जैसे कि टाइटल में देखा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी करने वाले हैं, ओके? ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। किसी भी एग्जाम्स में इसलिए हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। वजह क्या है कि ये एक इकलौती थ्योरी है जो पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब जब से आप जन्मे हो तब से लेके जब तक मरने वाले हो, उसका क्लासिफिकेशन किया है इस थ्योरी, ओके? तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारा काम वही वाला 1721, मतलब लास्ट क्लास को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि माइंड में थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा और आप क्या हो जाओगे? एक्टिव लर्नर बन जाओगे पढ़ने के लिए, है ना? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो कल हमने क्या कौन सी थ्योरी की थी? तो कल हम अगर बात करें तो हमने की थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ओके? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो किसके पास जाना है? कॉलबर्ग के पास। किसके पास जाना है? कॉलबर्ग के पास। ओके, क्लियर है इतना? चलो ठीक है। अच्छा, कॉलबर्ग थे कहाँ के? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अगर उनके बर्थ की बात करें तो कब का था? 1927 का था। 25 अक्टूबर 1927 था या नहीं था? चलिए सर, ये पता चल गया। उन्होंने किस-किस चीज़ की बात की थी? उन्होंने एक मतलब एक रिसर्च की थी, किसको लेके कि बच्चा मॉरली कैसे डेवलप हो रहा है। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे अलग-अलग एज ग्रुप के बच्चे बिठा लिए और उन्होंने एक कहानी सुनाई, कहानी पूरी याद होगी। हाइंस है, उसकी बीवी है, बहुत प्यार करता है, उसकी बीवी को कोई बीमारी है जिस वजह से वो मरने वाली है। एक मेडिकल स्टोर है जिस पर वो दवा मिलने वाली है जिससे वो बच सकती है, बट मेडिकल स्टोर वाला क्या कर रहा है? वो दवा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास ही है, इसलिए वो 100 की दवा को ₹1000 दे रहा है। तो इसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, देन रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने अपनी रिसर्च का एनालिसिस किया, कंक्लूजन निकाला कि देखिए मोरल डेवलपमेंट के लिए बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इन 3 लेवल में हो रहा है। कौन-कौन सी लेवल है? पहली कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल। दूसरी कौन सी थी? कन्वेंशनल एंड तीसरी कौन सी थी? पोस्ट कन्वेंशनल। अगर लेवल की बात करो, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सॉरी, ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कोलबर्ग, तो देयर आर 3 लेवल्स। कौन-कौन से? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अगर पूछा जाए हाउ मेनी स्टेजेस, स्टेजेस का बात किया है तो देयर आर 6 स्टेजेस। पहला कौन सा था? पहले की बात करें तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन था। दूसरा म्यूचुअल एक्सचेंज की बात हो रही थी। तीसरे की स्टेज की बात करें तो क्या हो रहा था? गुड वर्क गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात हो रही थी। नेक्स्ट की बात करें तो क्या हो रहा था? मेंटेन सोशल ऑर्डर की बात हो रही थी। पूरा रेगुलेशंस को मतलब यहाँ मान रहा है बच्चा। नेक्स्ट की बात करें तो क्या हो रहा था? नेक्स्ट में बात करें तो सोशल कॉन्ट्रास्ट की फीलिंग आ रही है। अब मतलब आदमी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सोसाइटी अच्छी नहीं, हम ये इसलिए रूल को ब्रेक कर रहा है। और नेक्स्ट था हायर एथिकल वैल्यूज। सिक्स हमने क्लासिफिकेशन किया था किसका? हॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, क्लियरली हो गया। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट थे, जैसे मोरल रीजनिंग क्या होता है, मॉरलिटी क्या होता है और डिलेमा क्या होता है, मतलब मोरल डिलेमा क्या होता है। तो अगर बात करें कि और सर मॉरलिटी क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ में गलत है या सही में आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो क्या है? आपकी मॉरलिटी है। इस गलत और सही को चुनने में जो आपकी लॉजिक लग रहा है, रीजनिंग लग रही है, जो थिंकिंग लग रही है, उसे क्या बोलेंगे? मॉरल रीजनिंग बोलेंगे। और जब कन्फ्यूजन में होते हो देन वो कन्फ्यूजन की जो स्टेट है या पोजीशन है वो क्या है? मॉरल डिलेमा। तो जो कराया था हमने अब दोबारा से रिवाइज कर लिया 5 मिनट में, बहुत जल्दी। अच्छा, एक और चीज़ बात बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। ये नया, अब इनकी जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। उन्होंने बोला कि भई देखिए, ये थ्योरी मतलब पूरे 100% मतलब ठीक नहीं है। इसके पीछे रीज़न्स क्या दिए हैं उन्होंने? क्रिटिसाइज़ किया है बहुत सारे लोगों ने। क्या किया है? क्रिटिसाइज़ किया है। तो उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं, उसके पीछे वजह बताई है कि देखिए, जितने भी रिसर्च में जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, वो सब मेल थे। तो जेंडर वाइसनेस है, मतलब जेंडर वाइस्ड है। क्योंकि ऑल जो रिसर्च में जो जो डाटा यूज़ किया गया था, वो कौन-सा डाटा था? मेल थे, सारे मेल डाटा था। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मेल अलग तरह से सोचते हैं, फीमेल्स अलग तरह से की मोरलिटी अलग तरह से डिज़ाइन होती है। तो इसका मतलब ये बाइस्ड है, हम 100% नहीं कह सकते। दूसरा क्रिटिसिज़्म का है कि भाई ये कल्चरल को लेके है। मान लिए जैसे ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपनी रिसर्च कहाँ पे की थी? हार्वर्ड में की थी, मोरल स्कूल में। तो वहाँ का कल्चर
अमेरिका का और इंडियन कल्चर में तो बहुत अंतर है। भाई वहाँ पे क्या हो रहा है कि मान ली बच्चा रिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं देता पेरेंट्स को, बट यहाँ पे तो जब तक बच्चा खुद बूढ़ा हो जाता है तब भी उसके माँ बाप हैं उसके। Then, मतलब ये कल्चरल वास्ट है, मतलब कल्चर को लेके अगर कल्चर चेंज होगा तो हो सकता है ये बदल जाए, जो इन्होंने थ्योरी में दी है। तो इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इनकी जो रिसर्च है उसे क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये जेंडर वाइसनेस है। मतलब ऑल जो रिसर्च की गई वो कौन से थे? वो बस मेल डाटा थे, फीमेल तो थे ही नहीं उसमें। तो कैसे हम अब पूरे फीमेल्स को बता दें कि एक इसी तरह से सोचते हैं जैसे मेल सोचते हैं। दूसरा, एक कल्चर के बच्चे थे। कल्चर के बच्चे मतलब एक ही सोसाइटी, मतलब एक कल्चर का मतलब जैसे अमेरिकन कल्चर में पले हुए बड़े हुए थे। अब इंडियन कॉन्सेप्ट में बात करें तो यहाँ की कल्चर और वहाँ के कल्चर में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है, ओके? कौन-सी वाली को? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को। तो चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओके? मुझे लगता है कि ये मोरल डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे आप कंप्लीट कर लोगे और अगर पेपर में आएँगे तो आप अपना मार्क्स ले लोगे। मतलब सही करके नंबर ले लोगे, ओके? अब नेक्स्ट थ्योरी का नाम डालते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। मैंने बोला क्या? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। डाल लेते हैं चलो। तो अपनी नोटबुक निकाल लो और डाल लो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। देखो क्या हो रहा है, समझते हैं सर, थोड़ा सा समझा दीजिए हो क्या रहा है ये। तो देखो क्या हो रहा है, थ्योरी की बात करें तो इतना पता चल रहा है कि किसी ने एक रिसर्च किया, उसके बेसिस पे एक सिद्धांत दिया है, मतलब एक थ्योरी दी है। इतना यहाँ से, इतना थ्योरी से तो इतना समझ में आ जाता है। फिर दूसरा कि भाई ये किसी न किसी डेवलपमेंट से है, तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से कोरिलेट कर रही है। कौन सा? साइको पे इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका? सोशल का। मतलब दो टाइप से डेवलपमेंट थे, कॉग्निशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, दोनों को मर्ज कर दिया और एक थ्योरी बना दी है जिसका नाम क्या है? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो हम किसकी बात करेंगे? एक तो सोशल की बात हो रही है, इधर कॉग्निशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉग्निशन की। तो इन्होंने बताया कि देखिए अब बच्चे का एनवायरनमेंट पे बच्चे बच्चे के एनवायरनमेंट का बच्चे के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस थ्योरी में हम करेंगे। और इन्होंने सबसे अच्छी बात की कि पूरी एज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हम जानेंगे अच्छी तरह। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये जो थ्योरी है वो दी किसने है? क्या क्वेश्चन होता है कि दी किसने है? हु गेव द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी? क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आप हो सकता है आपने जब सीटेट दिया हुए हो तो देखा हो। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एक आदमी का नाम है, क्या नाम है? एरिक इरिक्सन। क्या नाम है? एरिक इरिक्सन। ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी है। अच्छा, कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? तो जर्मन अमेरिकन थे। सर जर्मन और अमेरिकन कैसे? ऐसे सोचिए, जर्मनी में पैदा हुए होंगे, अमेरिका में काम किया होगा। जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? तो कंफ्यूजन होना ही। तो इनकी क्या है, अपब्रिंगिंग अमेरिका में हुई है, पर बर्थ बाय बर्थ कहाँ से थे? ये जर्मनी से थे। तो इन्हें टाइटल क्या मिला हुआ है? जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, दूसरी बात कर लेते हैं कि बर्थ की बात कर लेते हैं सर, इनका जन्म की बात कर लेते हैं। तो 15 जून 1902 में इनका बर्थ हुआ है। कब हुआ है? 15th ऑफ जून 1902 में। जल्दी पता चल गया? क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बर्थ डेट बताइए एरिक इरिक्सन की, नहीं पूछा जाएगा। बट मैं, क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप साफ बन पाओगे। भाई साफ लर्नर कौन होता है? मुझे कॉन्सेप्ट पता है, किसने दिया ये पता है, उस आदमी के बारे में पता है। तो इस आदमी के बारे में पता चला कि नहीं कि ये कब पैदा हुए? तो 15th ऑफ जून 1902 में पैदा हुए हैं। कौन थे? तो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं इनसे, क्योंकि इंडियन कॉन्टेस्ट में है। गांधी जी की एक बुक है गांधी ट्रुथ, उस बुक को इन्होंने लिखा है, उसका एनालिसिस किया है। क्या क्या नाम है उसका बुक का? गांधी फर्स्ट ऑफ यस ट्रुथ। ये बुक इन्होंने लिखी। इसके लिए क्या हुआ, इन्हें यूएस द्वारा, किस द्वारा? अमेरिका द्वारा नेशनल बुक प्राइज मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नेशनल बुक प्राइज मिला हुआ है इन्हें। सम्मान मिलता है ना गांधी
गांधी ट्रुथ मतलब गांधी का सत्य, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसके लिए इन्हें अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा जो बुक प्राइज होता है नेशनल बुक प्राइज वो दिया है इन्हें। ओके, तो मुझे लग रहा है एरिक एरिक्सन के बारे में थोड़ा बहुत दिमाग में बन गया होगा कि ये एक आदमी था, कहाँ का था, जर्मन अमेरिकन था, क्लियरली समझ में आया। कब पैदा हुआ था, तो 15 जून ऑफ 1902 में हुआ था, इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसने बहुत अच्छे काम किए, इसने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, गांधी का सच, गांधी ट्रुथ। उसके लिए इसे बुकर वो मतलब नेशनल बुक प्राइज मिला हुआ है, कहाँ का, अमेरिका का, क्लियरली समझ में आ गया। क्या दिया इसने, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, क्या किया, साइको सोशल डेवलपमेंट। क्लियर है इतना कहानी, अगर कोई डाउट हो तो दोबारा से बोल लेते हैं। हु गेव द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो किसने के पास जाएंगे, एरिक एरिक्सन के पास। भाई चलिए, आपकी ज़रूरत है ऑप्शन में लगाना, आपको पहुंच गए, उठा लिया। दूसरा, अगर पूछा जाए फ्रॉम वेयर एरिक एरिक्सन बिलोंग्स, तो कहाँ से थे, जर्मन अमेरिकन थे। क्लियरली समझ में आ गया। साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने टीचर भी है, मतलब एक प्रोफेसर भी रहे इन्होंने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, इनमें एज ए टीचर भी काम किया है। तो बट इनका जो इन्हें जाना जाता है वो किसके लिए ज़्यादा फेमस है, ये इन्होंने एक थ्योरी दी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, फेमस है। क्लियर है, इतना हो गया। चलिए, अब इनकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एज है, मान लीजिए टेबल ले लेते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है, बर्थ हो गया, भाई भाई यहाँ बर्थ हो गया, जन्म हो गया यहाँ। चलिए सर, ये यहाँ जन्म करवा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर एज को डिस्ट्रीब्यूट किया और एक स्टेज मान लिया। इस पर्टिकुलर एज को डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरी एज मान लिया। इस पर्टिकुलर एज को डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 हो गए, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया और 8वां हो गया। क्लियरली समझ में आ गया। तो इन्होंने ये पूरी उम्र थी 0 से लेके कब तक, टिल डेथ, कब तक, टिल डेथ। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसने पूरे डेवलपमेंट के बारे में बात की है, पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग में बात की है। देखिए, जीन पियाजे ने कब तक की बात की थी, भाई एडोलसेंस लर्नर, एडल्टहुड तक पहुंचे हैं, बट इन्होंने टिल डेथ तक बात की है। तो इसलिए क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने जो उम्र पहले के साइको सोशल डेवलपमेंट थे, ये तो एरिक एरिक्सन। ये समझ में आ गया। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर एज को डिवाइड किया, मान लीजिए ये उम्र है करीबन 1.5 साल तक के, 0 से 1.5, इस पर्टिकुलर स्टेज को एक नाम दे दिया है। फिर दूसरा, ये 1.5 से 3 साल का टाइम पीरियड है, कितना है, 1.5 से 3 साल का टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर को एक नाम दे दिया, इसको एक नाम दे दिया। फिर 3 से 6 का है, इसे एक नाम दे दिया है। फिर 6 से लेके 12 तक है, इसे एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, इस वाले के। फिर 12 से लेके 20 है, क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, इसको एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, क्या दे रखा है नाम, बताएंगे, 20 तक। ओके, देन ये 20 से लेके कितने तक है, 40 तक है, और ये 40 से लेके कितने तक है, 65 तक है, और ये 65 से लेके कब तक है, जब तक आदमी मर ना जाए तब तक। तो इन्होंने ऐसे करके, ये पहली स्टेज हो गई, ये दूसरी स्टेज हो गई, ये तीसरी स्टेज हो गई, ये चौथी हो गई, ये वाली 5वीं हो गई, ये 6ठी हो गई, ये 7वीं हो गई, और ये 8 हो गई। तो इन्होंने पूरी थ्योरी को कितनी स्टेजेस में बांटा है, 8 स्टेजेस में बांटा है। एज के लिए तो 0 से 1.5 साल तक का बच्चा रखा, फिर 1.5 का साल का मतलब कितना है, 18 महीने के आसपास। ओके, फिर 18 महीने से 3 साल तक का बच्चा रखा है, फिर 3 से 6 साल तक का बच्चा रखा है, फिर 6 से 12 साल तक के बच्चे को रखा है उस चौथी में, 12 से 18 या 20 तक रखा है, 20 के बाद 40 तक रखा है, 40 के बाद 65 तक रखा है, और देन 65 से जब तक मरेगा तब तक रखा है। डेली समझ में आ गया, इतना माइंड बन गया। अब इनके नाम समझ लेंगे, इससे कन्फ्यूजन ना हो। चलिए समझते हैं, इसे हटा देता हूँ। ओके, चलिए, तो हेडिंग क्या डालना है, स्टेजेस ऑफ डेवलप, स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। क्लियरली पता चल गया। तो हमें इतना पता चल गया था कि कितनी स्टेजेस थी टोटल, 8 थी सर जी, आपने इतना तो बता दिया था। अब उनके नाम जान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नाम जान लेते हैं, 1 बाय 1 समझेंगे भी। तो पहली स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
चलिए सर, ये क्या होता है समझाइएगा, समझाएंगे। दूसरी स्टेज का नाम है, चलो बन भाई पहले एक बार लिख लो जिससे फिर समझा देंगे। दूसरी स्टेज का नाम है आपका ट्रस्ट हो गया, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। क्या है? शेम एंड डाउट। सर ये हो गया। थर्ड स्टेज का नाम क्या है? तो इनिशिएटिव वर्सेस, क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ओके। चौथी स्टेज का नाम क्या है? तो इंडस्ट्री, क्या है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ओके, इन चार को समझते हैं फिर नेक्स्ट चार को समझेंगे। क्लियर है? पहली क्या थी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। और तीसरी क्या है? तीसरी क्या है सर? तीसरी की बात करें तो क्या है? इंडस्ट सॉरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। और चौथी की बात करें तो क्या है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी है। पहले हमने क्या कहा कि एज को बांट लेते हैं, जिससे क्या होगा कि माइंड में बच्चा होगा। क्या होगा? माइंड में बच्चा होगा। तो पहली एज का टाइम पीरियड क्या है? 0 से लेके 1.5 साल। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरे की बात करें तो ये कौन सा टाइम है? 1.5 से लेके 3 साल तक का बच्चा है इसमें। अगर इसकी बात करें तो 3 से लेके 6 साल तक का बच्चा है। ओके। अगर यहाँ बात करें तो 6 से लेके 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है। एज ग्रुप भी पता चल गया। तो समझ लीजिए बच्चा कहाँ है, माइंड में रखिए। तो पहली स्टेज चल रही है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट चल रही है, मतलब ये बता रही है कि देखिए जितनी भी वर्सेस में चल रहा है ना, इसका मतलब हो गया एक तो पॉजिटिव साइड है और एक क्या है? नेगेटिव है। मतलब ये बताया जा रहा है कि सोसाइटी का जैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वैसा ही कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा। सर समझी नहीं, दोबारा से समझ लेते हैं। मान लिए पहली स्टेज क्या है? मतलब 0 से 1.5 साल का बच्चा। अब मान लिए 2 बच्चे ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 बच्चे ले लेते हैं। चलिए सर 2 बच्चे ले लीजिए इतने इसके। ठीक है सर ले लेते हैं, आप कह रहे हो तो ले ले रहे हैं। ये 2 बच्चे हैं, ये एक छोटा बच्चा है, ये भी एक छोटा बच्चा है। एज ग्रुप क्या है? मान लीजिए ऐसे 0 से 1.5 मतलब छोटा ही बच्चा है। ओके। अब क्या करा? एक बच्चा है कि एक बच्चे की जो केयर गिविंग कैसी हो रही है, सोचिए। जैसे ही बच्चा जग रहा है और रोने लगा तो उसे दूध मिल गया, तुरंत वो दूध पिया, चुप हो गया। देन उसकी मत जैसे ही उसने सूसू पोटी की, देन उसे साफ कर दिया गया, मतलब उसे बेडशीट चेंज कर दी गई। ओके सर जी ये भी ठीक है। मतलब जैसे ही उसे अफेक्शन चाहिए, उसकी माँ उसके पास है, वो खेल रहा है। ओके। मतलब जब भी उसकी जो नीड है वो देन फुलफिलमेंट हो रही है। ओके समझ में आ रहा है? बच्चा रोया, देन आपने दूध पिला दिया। ओके। बच्चे के जैसे ही सूसू की, देन आपने उसका डायपर चेंज कर दिया। जैसे ही पोटी की, डायपर चेंज कर दिया या बेडशीट चेंज कर दी। माँ अपने पास लेके सो रही है। ओके क्लियरली समझ में आ रहा? एक दूसरा बच्चा है, इसका क्या है? मान लीजिए या तो वर्किंग माँ है या फिर ऐसी माँ है जो केयर नहीं कर रही। तो वो उसके साथ क्या हो रहा है? मान लीजिए वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, उसे चाहिए दूध, बट वो रोते 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 माँ क्या देख रही है? टीवी देख रही है। या माँ वर्किंग है तो उससे केयर वो लगा रखी है, आया लगा रखी है, तो वो भी टीवी देख रही है, ऐसे मान लीजिए। और वो रोते रोते हुए चुप हो गया, मतलब उसे दूध नहीं मिला, इतना रोया, रोते रोते चुप हो गया, बट दूध नहीं मिला। ठीक है। उसने सूसू कर ली, पता चला कि वो रो रहा है सूसू की वजह से, गीला है इसलिए, बट उसकी डायपर चेंज नहीं किया जा रहा। या बेड पे पड़ा है तो पड़ा ही है, मतलब उसे केयर नहीं दी जा रही। अब क्या हो रहा होगा? जिस बच्चे को केयर मिली है, जिसे जब दूध चाहिए था दूध मिल गया, भाई अब बच्चा कैसे एक्सप्रेस करेगा कि मुझे भूख लगी है या मैं प्रॉब्लम में हूँ? उसके पास एक क्रैंग है, मतलब वही रोता है, बोल तो नहीं सकता, अभी लैंग्वेज स्किल नहीं आई है। तो वो क्या करता है? रो के ही आपको मतलब बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई अब मेरे साथ दिक्कत हो रही है, मुझे कैसी भी दिक्कत हो रही है। अगर मिल गया है टाइम पे तो उसके अंदर क्या आ रहा होगा? ट्रस्ट आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? ट्रस्ट आ रहा होगा। किसको लेके? जीवन को लेके। किसको लेके? जीवन को लेके। और अगर जो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं मिला हुआ, उसे किस उसके उसके अंदर कैसी भावना आ रही होगी, फीलिंग कैसी आ रही होगी? मिसट्रस्ट की आएगी कि नहीं? अब ये आदमी इजीली मतलब किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा आगे चल के भी। वजह क्या है बताएंगे? अच्छा दूसरी बात है कि ट्रस्ट कौन से वाले बच्चे में आ रहा है? जिसे केयर मिल गई है। और ऐसा बच्चा जिसको केयर नहीं मिली है तो उसके अंदर कैसे उसके कॉग्निशन पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है? वो मिसट्रस्ट की फीलिंग में चला गया है। किसकी फीलिंग में चला गया है? मिसट्रस्ट वाली फीलिंग में चला गया है। अच्छा हर स्टेज में एक वर्च्यू आएगी। क्या आएगी? वर्च्यू आएगी सर। ये क्या होता है समझ लेते हैं।
अच्छा, जैसे ही मान लीजिए अगर बच्चे को ट्रस्ट मतलब अगर उसकी मतलब प्राइमरी जो उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल की जा रही हैं, जब वो रो रहा है दूध मिल गया, जैसे पोटी कर रहा है तो डायपर चेंज कर दिया गया या बेडशीट चेंज कर दी, उसे माँ उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो जीवन को लेके क्या आएगी? होप आएगी। क्या आएगी? होप आएगी कि भाई जीवन जीना है, बढ़िया चीज़ है ये जीवन जो आया है। तो वर्च्यू क्या मिली इस स्टेज में? होप मिली, होप मिली। क्लियरली समझ में आ गया? आप डेढ़ से बच्चा और देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना, तो आगे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है बच्चे पे। अब बच्चा ले लेते हैं 1.5 से 3 से, मान लीजिए यही बच्चे थे, यही दोनों बच्चे थे, अब बड़े हो गए, 1.5 से 3 साल तक का बच्चा हो गया। यही बच्चा 1.5 से ऊपर का निकल गया, अब दोनों बच्चे 1.5 से मतलब ऐसे 2 साल के हो गए, 2 ढाई साल के हो गए। तो जो बच्चा जिसके में ट्रस्ट थी, वो क्या है? स्वायत्तता की बात, ऑटोनॉमी आएगी उसमें। ऑटोनॉमी क्या होता है हिंदी में? स्वायत्तता। और दूसरे में क्या आ रही है? सेम एंड डाउट। क्या से? मान ली एक बच्चा जिसकी माँ उसे आराम से केयर देती थी, तो वो क्या करा रही होगी? उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग करा रही होगी या नहीं करा रही होगी? भाई 3 से 6 साल का बच्चा है, कितने साल का है? सॉरी 1.5 से 3 साल का बच्चा है। तो अगर माँ ने क्या किया होगा? माँ ने अगर माँ केयर करती होगी तो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग करा रही होगी। कैसे? कि अगर वो रोता होगा देन अभी तो वो अपने अंडर गारमेंट्स में ही कर लेता है, बट जैसे ही 2 ढाई साल का हुआ वो बताएगा कि मुझे हो रही है, तो देन माँ क्या करेगी? उसका जो पैंट है या उसका निकर उतार देगी। मतलब उसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग करा रही होगी, मॉर्निंग में उसे टॉयलेट में ले जा रही होगी, तो हैबिचुअल डाल रही होगी कि मॉर्निंग में ही कर ले। क्या हो रहा है ये? उसमें अब जब उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी हुई है, तो वो क्या कर रहा है? अगर उसे सूसू लगी है तो देन वो चैन खोलेगा, जैसे उसकी ट्रेनिंग हुई है वैसे करने की कोशिश करेगा या माँ के पास जाएगा। बट वो बच्चा जिसे बचपन में वो रोते-रोते दूध नहीं मिला, वो रोते-रोते चुप हो गया, जिस भीगते-भीगते मतलब उसका डायपर खुद से ही सूख गया या मतलब पोटी कर ली तो डायपर में ही 2-3 घंटे पड़ा है, क्योंकि उसकी माँ उसे देख ही नहीं रही या और कोई भी नहीं देख रहा। उसकी वजह से अब क्या है? अब उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग तो हुई नहीं है। अब क्या वो मान लिया बच्चों के साथ खेल रहा है, 2 ढाई इस बच्चे के साथ खेल रहा है जिसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी हुई है। तो वो क्या करेगा? मान लिया उसकी सूसू पोटी पैंट में ही निकलने वाली है, क्योंकि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो अब बच्चे को क्या आएगा? शेम आएगी और डाउट आएगा, खुद पे डाउट करेगा और शेम मतलब शर्म भी आएगी। क्योंकि एक उसी उम्र का बच्चा जिसके अंदर ट्रस्ट था, क्योंकि उसके प्राइमरी केयरगिवर्स उसकी केयर कर रहे थे, और दूसरा बच्चा जिसकी नहीं की गई तो उसे क्या आएगा? क्योंकि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई, तो अब क्या हो रहा है उसके साथ? अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि सर जी अब वो सेम एंड डाउट वाली सिचुएशन में चलेगा। क्या करेगा? सेम एंड डाउट वाली सिचुएशन में चलेगा। अच्छा सर, यहाँ वर्च्यू क्या आएगी? जैसे यहाँ पे तो हो पाई थी जीवन को लेके, अगर प्लस वाले एस्पेक्ट में होंगे तो मान लीजिए इसे इससे निकलेगा तो बच्चे में जीवन को जीने की इच्छा आएगी, बिल आ जाएगी। और ये वाला बच्चा जो मिसट्रस्ट में था, जो सेम एंड डाउट में हो गया, उसे जीवन अच्छा नहीं लग रहा, वो माने कि ठीक है बेकार जीवन है, कोई मतलब नहीं है इससे तो मर जाऊं, ठीक है। बच्चे में क्या इच्छा नहीं है जीवन को जीने की, बिकॉज क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाए। भाई बच्चा तो छोटा था, ट्रस्ट की फीलिंग क्यों नहीं आई? भाई समाज समाज क्या हो गया अभी? ब्रॉड नैरो एस्पेक्ट में देखें, उसकी फैमिली, फैमिली में भी उसकी माँ, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर जो भी थे उसके, अगर उन्होंने केएस दी है तो ट्रस्ट की फीलिंग आएगी। अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हुई है तो ऑटोनॉमी की फीलिंग आएगी। बट अगर किसी की मतलब केयर नहीं मिली है तो मिसट्रस्ट वाली फीलिंग आने वाली है। अब मिसट्रस्ट हुआ है तो देन उसकी उसे पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, तो वो क्या करेगा? भाई उसने जब उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई गई, जब उसकी ट्रेनिंग नहीं कराई गई, तो वो पोटी और सुसु फिर से पैंट में करेगा, तो उसके अंदर क्या आएगी? सेम एंड डाउट हो जाएगी और वो जीवन को लेके नेगेटिव हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? इतने में कोई डाउट है? चलिए सर कोई नहीं डाउट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कितनी उम्र की बात हो रही है? 3 से 6 साल के बच्चे की बात हो रही है। ये बच्चे जो दोनों थे और बड़े हो गए, मतलब 4 साल के हो गए। चलिए सर 4 4 या 5 साल के हैं, ठीक है। जो बच्चा ट्रस्ट में था, जिसके अंदर ट्रस्ट भरा हुआ है, ये देखो इजीली जो आदमी इजीली ट्रस्ट कर लेता है ना किसी पे, तो इसका मतलब उसके अंदर फीलिंग ऑफ ट्रस्ट भर-भर के पड़ा है। वो लोगों पे विश्वास करता है क्योंकि बचपन में उसकी क्या है कैसी मतलब उसके ट्रस्ट था। बट जो लोग जिनके लिए हम कितना भी अच्छा बन जाए, मिसट्रस्ट मतलब वो उन्हें वो टेस्ट ही नहीं कर सकते किसी पे, इसका मतलब उन्हें बचपन से प्रॉब्लम है ये। बचपन में उन्हें ट्रस्ट नहीं मिला, वजह क्या थी? उनकी केयर नहीं की गई, इसकी लिए वजह उनके अंदर क्या है? फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट है। वो कितने भी बड़े हो जाएं, बूढ़े तक हो जाएं, तब भी उनकी मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे। वजह क्या है? अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा है। अच्छा, जो बच्चा स्वायत्त था तो वो क्या करेगा? इनिशिएटिव लेगा कामों को करने के लिए। इनिशिएटिव लेगा, मैं बोतल भर लेता हूँ, मैं बोतल लेके आता हूँ, मैं स्कूल जाऊंगा, ये करूंगा, बुक ले, अपने आप बुक रख ली, अपने आप बुक अरेंज कर ली,
ये क्या इनिशिएटिव ले रहा है। बट जो बच्चे में अंदर मिसट्रस्ट था, सेम एंड डाउट था, तो अब उसके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है। कैसे सर, 3 से 6 साल का बच्चा है, इसका मतलब अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में आ गया, मतलब प्ले स्कूल में जाने लगा है, सोचो। ओके, अगर 6 साल का होगा तो फर्स्ट में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैम को से क्वेश्चन पूछ रही है दोनों बच्चों को। एक बच्चा तो आराम से इनिशिएटिव ले रहा है, मैं बताऊंगा, मैम मैं बताऊंगा। दूसरा बच्चा जो जिसका मिसट्रस्ट और सेम एंड डाउट था, वो चुपचाप दुबक के बैठा है कि मैम मेरा नाम ना ले ले। वजह क्या है, उसके अंदर गिल्ट भरा हुआ है, उसे आता ही नहीं है। समझ में आया या नहीं आया। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो सर यहाँ पे क्या वर्च्यू आएगी, जैसे यहाँ पे होप आ रही थी, यहाँ पे जीने की इच्छा आ रही थी, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे पर्पज आएगा लाइफ को लेके। क्या आएगा, पर्पज आएगा। अगर अच्छी तरह हुआ है तो लाइफ को लेके पर्पज है, मतलब अब उद्देश्य बनाएगा, गोल, कि हाँ लाइफ में कुछ अचीव करना है। 3 से 6 साल के बच्चे पे माइंड में डेवलप हो रही हैं चीजें। बट जो बच्चा गिल्ट में है, वो उसकी लाइफ को लेके कोई पर्पज नहीं है, वो तो बस जिए जा रहा है, उसे लाइफ भी अच्छी नहीं लग रही है, बस क्या है कि दिन कट रहे हैं, बड़ा होता जा रहा है। क्लियरली समझ में आया। जिन लोगों के बचपन में के पेरेंट्स नहीं होते, मान लीजिए अनवांटेड उनकी माँ चली गई, तो आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे बच्चे हों जिनकी बचपन में ही माँ खत्म हो गई, तो वो मेंटली ज्यादा स्टेबल बच्चे नहीं होते। अगर उनके और ग्रैंड पेरेंट्स या फिर और मतलब रिलेटिव अच्छे नहीं थे, ठीक है, कितना भी कोई मतलब हम बहुत अच्छे हों, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, बट जो माँ वाला फीलिंग्स है, जो माँ वाला प्यार है, जो माँ की केयर है, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। बस हर माँ नहीं होता भाई, माँ माँ होती है। ओके, जैसे बोलते हैं ना कि माँ वो प्राणी होती है जो मतलब अगर बच्चा सुसु कर जाए रात में, अगर कोई व्यवस्था नहीं है, तो अपने वाली जगह, सूखी जो जगह है उस पे अपने बच्चे को सुलाती है, और वो खुद गीले वाली जगह पे सो जाती है। तो माँ 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 होती है। तो इसका मतलब मैंने इसलिए एग्जांपल दिया, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनकी बचपन में माँ खत्म हो गई थी या पेरेंट्स नहीं हुए थे, तो उनके अंदर मिसट्रस्ट वाली फीलिंग हो गई, वो गिल्ट वाली हमेशा रहते हैं। वजह क्या है कि सोसाइटी, मतलब जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ा है उनके कॉग्निशन पे, आसपास का जो जैसा नतीजा था उसकी वजह से उनके कॉग्निशन पे इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, जो बच्चा ट्रस्ट में था, ऑटोनॉमी थी, स्वायत्ता थी, जो इनिशिएटिव लेता था, आगे बढ़ चढ़ के काम करता था, उसके अंदर लाइफ को लेके क्या आएगा, पर्पस। और जो अपने पैर खींचता है, मान लो कोई काम आया पर क्या है, मैं नहीं कर, मतलब बचता है कि ये काम, अच्छा इसके बिना भी काम चल रहा है तो बस काम चल जाए। और कुछ आदमी आपने देखे होंगे कि इनिशिएटिव लेते हैं, अरे ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर सकता हूं मैं, ओके ये भी कर सकता हूँ। बट कुछ लोग क्या है, नीड है, जरूरत है, फिर भी अगर काम चल रहा है तो ठीक है, साइड से ओके निकलना चाहते हैं, भाई नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कौन से लोग हैं, वो लोग हैं जो इनिशिएटिव लेना नहीं सीख पाए एक पर्टिकुलर एज में। जल्दी समझ में आ गया, या जिन्हें कभी जिम्मेदारी दी ही नहीं गई। ओके, अच्छा फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, फोर्थ की बात करें तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। जो बच्चा ट्रस्ट है उसके अंदर, जिसके अंदर स्वायत्ता है, जो इनिशिएटिव लेता है, तो वो तो मेहनती होगा ही। वो कैसा होगा बच्चा, मेहनती होगा। होगा या नहीं होगा भाई, जो आगे बढ़ चल के काम करता है वो तो मेहनती होगा, मतलब हर क्षेत्र में मेहनत करने की कोशिश करेगा। बट एक बच्चा क्या करेगा, जो जिसके अंदर मिस्ट्रस्ट था, जिसके अंदर सेम एंड डाउट थी, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर गिल्ट भरा हुआ है, वो क्या करेगा, उसके अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी आएगी, वो अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझता रहता है। वो क्या करता है, अरे यार मैं कैपेबल नहीं हूँ, वो अपने आप को दूसरों से कम समझता है। बट ऐसा तो नहीं होता भाई, हो सकता है आप एक पर्टिकुलर, देखिए भगवान ने हमें सब दिमाग सब कुछ दिया है, हर चीज पैसा नहीं होती कि पैसे के बेसिस पे हम किसी से इन्फीरियरिटी फील करें, या किसी की एजुकेशन को लेके बेसिस पे हम अपने आप को इन्फीरियर फील करें। भाई ये तो इतना पढ़ा लिखा है, मैं नहीं पढ़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन कभी नहीं ली, बट मैच्योरिटी लेवल आप समझ ही नहीं सकते, बहुत होती है। आपकी दादी होंगी जिन्होंने कभी मतलब भी अपना नाम भी नहीं लिखना आता, बट उनकी एक्सपीरियंसिंग लर्निंग इतनी हुई है कि वो बहुत मैच्योर हैं। वजह क्या है, तो एजुकेशन से मतलब लिटरेट होने से मतलब नहीं है, इन्फॉर्मिटी इस फीलिंग में नहीं आनी चाहिए। या मान लीजिए जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, किसी एक आदमी गंवार आदमी है, गधा आदमी है, किसी भी वजह से उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, अच्छी बात है। आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, सरकमस्टेंस ऐसी बनी कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, बट आप उसे उससे इंफीरियर समझ रहे हो, कमजोर समझ रहे हो, तो ये तो आपकी गलती है, आपको नहीं समझना चाहिए। भाई एक स्टेटस तय थोड़ी करेगा कि मेरी जो माइंड का कॉग्निशन का लेवल है वो किसी से इंफीरियर है। दिमाग के स्तर पर सोचिए, पोजीशन के स्तर पर मत सोचिए। कौन कितना ग्रो कर गया है, एक मान लिया कोई अभी जैसे इंसिडेंट चल रहा था, अतीक अहमद वाला,
वो एक गुंडा था, उसने बहुत पैसा कमा लिया, उसके सारी चीजें तो नेगेटिव ही थी, उससे लोग इन्फीरियर करें कि भाई इतना इसने अचीव कर लिया। अरे सर जी, कॉग्निशन के लेवल पे वो आदमी गंदा था, उसकी नेगेटिव सोच थी। क्लियरली समझ में आ गया? तो हमें इन्फीरियर नहीं रहना है, हमें स्टेटस से इन्फीरियर नहीं रहना है, किसी के दूसरे का स्टेटस, हम किसी को दूसरे को इसलिए रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई वो अच्छे स्टेटस, मतलब उसकी कोई गवर्नमेंट नौकरी लगी हुई है, बट हमें पता है कि ये आदमी गंवार है, गधा है, बट लग गई बाई चांस और हमारी नहीं लग पाई, तो कम से कम अपने अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए कि ठीक है, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरे पास, ओके नो प्रॉब्लम, बट मैं इससे कॉग्निशन के लेवल पे इन्फीरियर नहीं हूँ। दिमाग के लेवल पे मेरा अच्छा दिमाग है, मेरे पास सिचुएशनल हैंडलिंग अच्छी है, मेरे पास मैच्योरिटी अच्छी है, मैं लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। किससे? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो एक आदमी मेहनती है, वजह क्या है? उसके अंदर इनिशिएटिव, जिस आदमी में आगे बढ़ काम पकड़ने की इच्छा है, मतलब वो जो चाहता है कि मैं बस ये काम खत्म कर लिया, कोई नया काम सोचता हूँ कि ये कर सकता हूँ मैं, वो कर लिया और नया सोचता हूँ, वो कर लिया, अगर ऐसा आदमी होगा तो वो 100% मेहनती होगा। बट जिनके अंदर गिल्ट रहता है तो वो पूरी लाइफ गिल्ट रह जाता है, वो कैसे फील करते हैं? इन्फीरियर फील करते हैं, लोगों से कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियरली समझ में आ गया? तो हमें अगर आज तक हमारे अंदर ऐसा कुछ है तो बदल दीजिए कि भाई हमारे अंदर क्यों इन्फीरियरिटी आए, हम किसी से क्यों कम है, बस इसलिए कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है? नहीं, हम कॉग्निशन पे कितने डेवलप हैं ये हमें डिपेंड करता है ना। हम समाज में ज्यादा मिलेंगे, हम ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारी एबिलिटी बढ़ेगी, कॉग्निशन ज्यादा बढ़ेगा। तो समझ में आ गया? चलिए, तो हमने 4 स्टेजेस कर लिया। अच्छा सर, इसमें वर्च्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेंस आएगा। क्या आएगा? कॉम्पिटेंस। मतलब आप में क्या आएगा? कंपटीशन की भावना आएगी, आप चाहते हो कि मैं ग्रो करूं, कॉम्पिटेंस की फीलिंग आएगी। कौन से वाले बच्चों में? जो पॉजिटिव साइड चल रहे थे। कौन से? जो पॉजिटिव साइड चल रहे थे। ये याद रखना, अगर यहाँ पे मिसट्रस्ट हुआ है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी इफेक्ट तो पड़ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। हाँ, जिस बच्चे में ट्रस्ट आया है उसमें ऑटोनॉमी भी आएगी, ऑटोनॉमी आई है तो इनिशिएटिव भी आएगा, इनिशिएटिव आया तो वो बच्चा मेहनती भी होगा। क्लियरली समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नेक्स्ट 4, अभी 4 तो हो गई, 4 और रह गई हैं। चलिए चारों को और बात कर लेते हैं। इसके बाद हमने फिफ्थ की बात की थी। किसकी बात की थी? फिफ्थ की। तो क्या है? आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस क्या है? रोल कंफ्यूजन। क्या है? रोल कंफ्यूजन। अच्छा सर, 6 का बता दीजिए। 6 की बात करें तो क्या नाम है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्या है? आइसोलेशन। चलिए सर नेक्स्ट और बता दीजिए सर। 7 की बात कर लेते हैं। इंटीमेसी हो गई, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? आइडेंटिटी वर्सेस रोल में होगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होगा जनरेटिविटी। क्या? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आएगा। क्या आएगा? स्टैग्नेशन आएगा। चलिए सर ये भी हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो 8th की बात कर लेते हैं। 8th क्या होगा? ईगो इंटीग्रिटी। क्या होगा? ईगो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। समझते हैं। तो एज को भी डिसाइड कर लो सर। चलो एज को भी डिसाइड कर लेते हैं। ये एज कौन सी चल रही है? 12 से 20 साल के बीच की चल रही है। कौन सी है? 12 से 20 साल की। इसकी बात करें तो 20 से 40 साल की उम्र की बात हो रही है। ठीक है सर। इसकी बात करें तो 40 से 65 साल की उम्र के बीच की बात हो रही है। ठीक है सर। और ये आफ्टर कितने हो रही है? 65 हो रही है। क्लियर ही हो गया, एज भी बांट लिया है। अच्छा इस अब समझते हैं। अच्छा, जिस बच्चे में, मान लीजिए जिस बच्चे में ट्रस्ट था, जिसकी वजह से ऑटोनॉमी आई, जिसकी वजह से इनिशिएटिव लेना सीखा, फिर मेहनती हो गया, अब क्या है? उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगी, उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगी उसके कॉग्निशन में कि मैं ये पर्टिकुलर काम करने वाला हूँ फ्यूचर में। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो क्या होगी उस बच्चे की? क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। बट जिस बच्चे के अंदर मिस्ट्रस्ट था, जिस बच्चे के अंदर सेवन डाउट था, जिस बच्चे के अंदर गिल्ट था, जिसके बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी थी, वो क्या पूरी लाइफ टाइम क्या रहेगा? उसका वो आइडेंटिटी बना ही नहीं पाएगा, वो रोल कंफ्यूजन में रह जाएगा। किस में रह जाएगा? रोल कंफ्यूजन में रह जाएगा। किस में रह जाएगा? रोल
कंफ्यूजन में रह जाएगा। समझ में आ गया? आइडेंटिटी कौन से वाले बच्चे की बनने वाली है? जो मिसट्रस्ट में नहीं था, जो जो किस में था? ट्रस्ट में था, जो इनिशिएटिव लेता था, जो मेहनती था, वो बच्चा आइडेंटिटी बना लेता है। अपने दिमाग में तो बना ही लेता है, समाज में भी बन जाती है। क्लियरली समझ में आ गया? बट जिस बच्चे के अंदर ये सब लैक रहा, जिसके अंदर मिसट्रस्ट रहा, जिसके अंदर इन्फीरियरिटी रही, जिसके अंदर गिल्ट रहा, जिसके अंदर सेम एंड डाउट रहा, उस बच्चे का रोल कंफ्यूजन हमेशा रह जाएगा। अच्छा सर, वर्च्यू की बात क्या है? तो देखिए यहाँ पे वर्च्यू है, अगर पॉजिटिव है तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी मिल जाएगी। वरना हमेशा क्या इसके में रहेगा? आइडेंटिटी क्राइसिस में रहेगा। आइडेंटिटी क्राइसिस चलते रहेंगे उसके। कभी मन करता है कि मतलब वो जीवन भर अब उसकी आइडेंटिटी बन ही नहीं पाएगी। क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब उम्र कितनी चली है? 20 से 40 साल की उम्र चल रही है। तो इस यहाँ पे समझिए ये बच्चा अब क्या होने वाला है? वही 2 बच्चे उठा लीजिए। 20 के बाद क्या होने वाला है? शादी होने वाली है। शादी मतलब बीवी बच्चे सब होने वाले हैं। इधर क्या है? आइसोलेशन वाली फीलिंग आ गई। अब देखिए चाहे ये दोनों बच्चों की शादी हो जाए, बट एक बच्चा जिसके अंदर ट्रस्ट था, जिसके अंदर इनिशिएटिव लेना था, जो मेहनती था, जिसकी आइडेंटिटी है, वो कैसा फील कर रहा है? वो इंटीमेसी है, मतलब लव अफेक्शन में चल रहा है। प्यार कर रहा है, अपनी वाइफ को प्यार कर रहा है, बच्चों को प्यार कर रहा है, अपने माँ-बाप को प्यार कर रहा है। बट जो बच्चा मिसट्रस्ट में था, जिसमें सेम एंड डाउट था, इन्फीरियरिटी थी, वो क्या कर रहा है? वो चाहे शादीशुदा है, बट बीवी को प्यार नहीं कर रहा, उससे झगड़ा हो रहा है, बच्चों से कोई प्यार नहीं है, माँ-बाप से कोई प्यार नहीं है। इसका मतलब क्या है? कौन-सी वाली फीलिंग में है वो? आइसोलेशन, अकेला महसूस करता है। 4 लोगों के बीच में भी कैसा फील कर रहा होगा? अकेला। 10 लोग बैठे हैं, फिर भी अकेला फील कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट नहीं है, मिसट्रस्ट वाली फीलिंग है। कभी लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ट्रस्ट नहीं करते वो लोग, क्या इसमें जीते हैं? आइसोलेशन में जीते हैं। भाई चाहे 10 लोग उनके पास में हैं, बट फिर भी वो अकेले फील कर रहे होते हैं। वजह क्या है? फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है उनके अंदर। क्लियरली समझ में आ गया? अगर ट्रस्ट आया तो वो पूरी लाइफ, मतलब ये 20 से 40 वाली हैप्पी गुजर जाती हैं। वाइफ से प्यार कर रहा है, बच्चों से प्यार कर रहा है, अपने माँ-बाप से प्यार कर रहा है, आस-पास के लोगों से प्यार कर रहा है, रिलेटिव से प्यार कर रहा है, मुस्कुरा के बोल रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है? ट्रस्ट है, देन इनिशिएटिव भी लेता है, रिश्तों को बचाने के लिए इनिशिएटिव भी लेता है। क्लियरली समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद उम्र क्या हो गई? नेक्स्ट स्टेज क्या है? 40 से 65 साल है। क्या है? 40 से 65 साल है। अब सोचिए, जिसके अंदर इंडस्ट्री था, वो इसके अंदर क्या है? जनरेटिविटी। मतलब क्या है? जनरेटिविटी। अभी भी मतलब उम्र कितनी हो गई? 40 साल के बाद भी, 40 साल के बाद भी इसकी लाइफ में ठहराव नहीं है। ठहराव का आई मीन मतलब हो गया इन द टर्म्स ऑफ वर्क। अब ये और भी कुछ नया करना चाहता है। मानी अब और कुछ लोग क्या होता है, 40 के आसपास ही सोचने लगते हैं, अब मेरी तो लाइफ खत्म हो गई भाई, अब जो करेगा मेरा बेटा करेगा। या इवन आपने आसपास के लोग देखे होंगे कि वो 18-20 साल हुई, उनकी शादी हो गई, एक लड़का हो गया। अब वो क्या सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी तो कट गई। 20 साल 22 साल पे ही सोच रहे हैं मेरी जिंदगी तो कट गई, अब ये लड़के को पढ़ाऊंगा, लड़के से लड़के की नौकरी लगेगी। अरे सर जी, आपकी उम्र 22 साल है, आप भी कर सकते हो ये काम। आप पढ़िए, लर्निंग तो कभी भी पॉसिबल है। आप अगले 2 साल में आप अचीवमेंट करिए, आप मेहनत करिए। तो वो आदमी जिसके अंदर ट्रस्ट था, जो इनिशिएटिव लेना चाहता था, जो इंडस्ट्रियस था, जिसकी मेहनत था, जिसके पास आइडेंटिटी थी, वो 40 साल के बाद भी नहीं रुकेगा, 50 साल पे भी नहीं रुकेगा। वो चाहेगा कि मैं और ग्रोथ करूँ। बट एक आदमी 40 के आसपास ही क्या हो गया? ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने का मतलब हो गया कि अब वो सोच रहा है कि ठीक है, अब मेरा तो हो गया जो होना था, अब आगे बच्चे करेंगे। नहीं सर जी, ऐसे बच्चों में क्या आ गया? स्टैग्नेशन आ गया, जिनके अंदर मिसट्रस्ट था। तो समझ में आ गया? आपके अंदर क्या होनी चाहिए? जनरेटिविटी होनी चाहिए, हर उम्र में होनी चाहिए। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब देखिए इतना पता चल गया, 65 साल के आसपास उम्र हो गई है दोनों बच्चों की। अब जिस आदमी के अंदर ट्रस्ट था, तो उसकी वजह से क्या आया उसमें? भाई ऑटोनॉमी आई, स्वायत्ता आई। स्वायत्ता क्या होती है? डिसीजन लेने की कला। भाई आप इंडिविजुअली डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बड़े कंफ्यूजन में हो, इससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं, और डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ के लिए। बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर लेते हो अपने डिसीजन में, और बहुत सारे लोगों को देखिए, आपके गाइडेंस के लिए 1-2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो पूछिए, बट आपको अगर जितने लोगों से डिस्कस करोगे एक प्रॉब्लम को, तो सॉल्यूशन की जगह क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम का और कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जिन बच्चों में ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्ता होती है, तो वो डिसीजन लेते हैं, चाहे मेरा डिसीजन गलत हो तो मैं भुगतूंगा, सही होगा तो मैं भुगतूंगा, मेरे लिए फ्रूट्स होंगे। क्लियरली समझ में आ गया?
अब इन जिन लोगों ने ये वाली लाइफ जी, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को जीते हुए है और 65 साल पे पहुंच गए, मतलब जिसने अपनी बीवी, मतलब इंटीमेसी भी रही, जिसके अंदर जनरेटिविटी भी रही, अब क्या है, वो संतुष्ट है अपनी लाइफ को लेके। वो पीछे देखता है तो देखता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी कटी है, भाई जीवन था, बढ़िया था। मतलब उसको लेके उसे ईगो इंटीग्रिटी है, मतलब क्या है, थोड़ा सा प्राउड है कि मैंने जीवन को अच्छी तरह काटा, जिया, मतलब मैंने जीवन को काटा नहीं, जिया। ओके। और जबकि ये वाला जो नेगेटिव एस्पेक्ट वाला बच्चा था, जिसके साथ ये सब हुआ था, वो क्या करेगा, डेस्पेयर। वो बोलेगा कि ये वाला जीवन तो मैंने बर्बाद हो गया, अब डेथ हो जाए, जल्दी से जल्दी मर जाऊं, फिर दूसरा दोबारा से जन्म लूंगा, फिर अच्छा करूंगा। कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी। कभी भी अपना अंदर मतलब रोल कंफ्यूजन मत रखिए, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी 20 साल के आसपास है, जो अभी ये क्लास ले रहा है और उसे बचपन में मिसट्रस्ट हो गया, किसी भी कारणवश उसे, मतलब मान लीजिए उसे मतलब केयर नहीं मिल पाई, वो इनिशिएटिव लेना नहीं सीख पाया, मान लीजिए वो इन्फीरियर रहा, वो उसे सेम एंड डाउट वाली सिचुएशन में रहा। बट याद रखिए, अपनी लाइफ को कभी भी चेंज कर सकते हैं। बस क्या करना है, एफर्ट्स करने हैं। हमें सबसे पहला काम है, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करनी। बिकॉज़ सब यूनिक होते हैं। किसी में मान लीजिए कुछ तो भारी सुंदर होते हैं, भारी सुंदर कब तक चलने वाली है? ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। भाई 30 साल के बाद कितने भी सुंदर हो आप, काम आपकी सुंदरता काम नहीं करेगी 30 साल के बाद। अभी भी नहीं काम करेगी, अभी क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं आप अपनी सुंदरता से। बट अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है, आपके अंदर थिंकिंग है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग है और आपकी सोच अच्छी है, तो देन ये पूरी लाइफ चलने वाली है, पूरे जीवन भर चलने वाली है। तो अपने अंदर कॉम्प्लेक्स मत लाइए किसी भी चीज़ का। भाई ये आदमी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे पास जॉब नहीं है। अरे आप ऐसे एफर्ट डालिए कि जॉब लेके आएँ। आप अपने उससे बौद्धिक स्तर पर तुलना कीजिए, करनी भी है तो, वरना तुलना ही क्यों करनी? मैं यूनिक हूँ, मेरे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। कुछ चीज़ें नहीं दी हैं तो बहुत कुछ चीज़ें दी हैं। इसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास वो है जो इसके पास नहीं है। तो इसका मतलब यूनिकनेस है। भाई आप 2 चीज़ों से मिलके बने हो, हेरेडिटी और एनवायरनमेंट। तो एक जैसे हो कैसे सकते हो? किसी से कंपैरिज़न करनी ही क्यों है? अपने आप को कॉम्प्लेक्स में लाना ही क्यों है? हमारे अंदर सब एबिलिटी हैं, बस इतना अंतर है कि हम एफर्ट्स डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और लाइफ में मेहनत हम कभी भी कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, आज आप ये डिसाइड करते हो कि अब मुझे मेहनत करनी है, अब लाइफ को चेंज करना है, मुझे सही डायरेक्शन में जाना है, अब तक जो भी किया मैंने गलत किया। अब आज से मुझे तय करना है कि मुझे अब सही चलना है। अब मुझे आगे कुछ करके दिखाना है, तो देन आप कर सकते हो। बिकॉज़ रीज़न क्या है? चीज़ है, ये ठीक है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव चीज़ों के इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। बट अगर आपका डेडिकेशन है, आप दृढ़ संकल्प ले सकते हो, तो देन आप वो चीज़ें कर लोगे। समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब है, किसी से कंपैरिज़न मत करिए, किसी से भी। किसी को इस बेसिस पे मत महत्व दीजिए कि उसके पास पैसा है या उसके पास गवर्नमेंट नौकरी है या उसके पास अच्छा घर है, नहीं। उसके पास कैसा बौद्धिक स्तर है, इसके बेसिस पे हमें उसे सम्मान देना चाहिए। अगर किसी को रिस्पेक्ट भी देनी है, तो बौद्धिक स्तर के बेसिस पे दीजिए। अपने माँ-बाप से प्यार कीजिए, अपने आस-पास के लोगों से प्यार कीजिए, सभी लोगों के लिए अच्छा सोचिए। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि लाइफ में वही लोग ग्रो कर पाते हैं जो सबके लिए अच्छा सोच, क्योंकि वजह क्या है कि वो अपनी एनर्जी को दूसरों पे वेस्ट ही नहीं कर रहे होते। और बहुत सारे लोग क्या है, खुद के लिए अच्छा ना करें, दूसरों के अच्छे को देख के अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। भाई वो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं इसलिए अच्छा कर रहे हैं, आप भी एफर्ट्स कीजिए, अच्छा कीजिए। अब आप सोचें कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करके, अगर मैं चीजें सही हो जाएं तो फिर बेकार है। ये आप दूसरे पे एनर्जी वेस्ट करोगे तो देन तुम जो यू आर अ फूल पर्सन, वो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, किसी का लॉस नहीं कर रहे हो। डेली समझ में आ रहा है? तो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, भगवान से सबके लिए प्रे किया कीजिए, मैं खुश रहूं, सब खुश रहें, मुझे सब कुछ मिले, सबको सब कुछ मिले, सब बढ़े, मैं बढ़ूं। समझ में आ गया? अगर इस फिलॉसफी के साथ लाइफ में जाओगे तो वास्तव में ग्रो करोगे, आगे बढ़ जाओगे। समझ में आ गया? तो इस थ्योरी में मैंने बताया, पूरा मैंने समझा दिया है। कब जिन बच्चों में नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव ही हो जाते हैं, ओके? तो हमें समझना है कि हम कैसे उन्हें सही कर सकते हैं।
या उस आदमी को खुद समझना है कि अब मैं अपनी चीजों को कैसे समझा मतलब सही कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंक्लूड कर लेते हैं। कहानी हो गई, समझ में आ गई होगी, कंक्लूड कर लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? तो सर जी हमने पढ़ा था साइको डेवलप सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या की थी? डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें सर आपने बताया था कि सोसाइटी मतलब सोशल सोशल सोसाइटी का मतलब वो वाली सोसाइटी नहीं, आपके आसपास की जो भी इन्वायरमेंट है उसका आपके कॉग्निशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। भाई यही तो हो रहा था पूरी थ्योरी में। हाँ सर, इतना पता चल गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि हु गेव द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। क्वेश्चन आएगा तो लगा दोगे, क्या नाम है आदमी का? एरिक एरिक्सन। क्या नाम है? एरिक एरिक्सन। क्लियर है? इतना हो गया सर। ये कहाँ का था? तो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। जन्म की बात करें तो 15 जन्म की बात करें सॉरी जन्म की बात करें तो 15 जून ऑफ 1902। पानी पी लेता हूँ मैं एक मिनट। ओके, बर्थ की बात करें तो क्या हो रहा था? 15 जून 1902। अच्छा, ये आदमी पॉपुलर फेमस क्यों है? तो दो तीन चीजों की वजह से। एक तो यही कि ये थ्योरी दी थी सर जी, हाँ पता चल गया। दूसरी चीज और आप बता दिए, इन्होंने एक बुक लिखी, क्या? गांधी ट्रुथ। महात्मा गांधी का नाम सुना है? उन पे इसने बुक लिखी। इसके लिए इसे क्या मिला? नेशनल बुक प्राइज मिला। क्या मिला? नेशनल बुक प्राइज। कौन से देश का? इंडिया का नहीं मिला। कहाँ का? अमेरिका का, क्योंकि ये अमेरिका के सिटीजन थे। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। अच्छा, इन्होंने इस थ्योरी में कितनी स्टेजेस की बात की थी? तो स्टेजेस की बात करें तो कितनी थी? टोटल 8 थी। याद कैसे करें सर? 8 तो बहुत हैं। तो एक फॉर्मूला है, लिखो TAI। टाई पहनते हो? हाँ सर पहनते हैं। आई को खोलना है 3 बार। ओके सर। फिर IGE। टाई IGE। टाई को के ऊपर लिख लो 3। तो सर समझाइए, थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, ये है याद करने का फॉर्मूला। क्या करना है? पहले टी से खोलना है। टी फॉर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो टी से खुल गई। ए फॉर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। क्या हो गया? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ओके, आई कितने बार खुलनी है सर? 3 बार। तो पहले आई को खोलेंगे तो क्या होगा? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। दूसरी आई इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो ये 3 आई खुल गई। फिर से आई है सर, तो फिर क्या होगा? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ओके सर। फिर जी, जी फॉर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ओके। फिर नेक्स्ट है ई, ई फॉर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। समझ में आया? दोबारा खोलते हैं। टाई 3 लगा दीजिए, IGE कर लीजिए। टी फॉर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ए फॉर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। फिर आई, आई 3 बार खुलनी है, तो फर्स्ट आई का मतलब हो गया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। सेकंड आई का हो गया इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। नेक्स्ट आई का हो गया आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। फिर से आई आ गया सर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर से सर जी है सर, जी फॉर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। फिर से सर ई है, ई फॉर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो मुझे लग रहा है सारी स्टेजेस याद हो जाएंगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बताइए फिफ्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय एरिक एरिक्सन। तो फिफ्थ फिफ्थ का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। कौन सी थी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। फोर्थ की बात करें तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अगर पूछ लिया सिक्स, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। लास्ट पूछ लिया तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। अगर फर्स्ट पूछ लिया तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में साइको सोशल डेवलपमेंट जो हुआ उसमें क्रूशियल स्टेज कौन सी है? कौन सी क्रूशियल स्टेज कौन सी है अकॉर्डिंग किसके? एरिक रिक्सन ने 8 स्टेज में से क्रूशियल स्टेज किसे बोला है? सबसे ज्यादा जरूरी क्रूशियल स्टेज कौन सी है? तो पहली स्टेज क्या नाम था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या नाम था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
ये क्रूशियल स्टेज है। क्या है? क्रूशियल स्टेज है। दिख रहा होगा तो देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आए तो बना लोगे? मुझे लगता है बना लोगे। ओके? तो मुझे लगता है कि आज ये थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, अगर समझ में आ गई है तो लाइफ में भी प्रैक्टिकली अपना लीजिए, जो लोग देख रहे हैं। देखिए साइकोलॉजी का सबसे अच्छा फंडा ये है कि साइकोलॉजी पढ़ते-पढ़ते हम अपने बारे में जानने लगते हैं। अगर अपने बारे में जानने लगते हैं तो हम अपने आप में करेक्शन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ओके? तो हमेशा सीखते रहिए, जो सीखे हैं वो अपने व्यवहार में अपनाइए। अब करना क्या है सर? करना ये है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ओके? अगर लग रहा है कि सर सही डिस्कस हो रहा है और आगे भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया गया हो। बाकी यही है कि लोगों तक शेयर कीजिए जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाली क्लासेस पहुँच सके जिससे उनकी भी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हो, तो उनकी भी साइकोलॉजी अच्छी हो। ओके? कर भला तो हो भला। समझ में आ गया? जितने लोगों के पास भेजेंगे उनका सीटेट निकलेगा, उनका केवीएस निकलेगा, उनका एनवीएस निकलेगा, उनका डी ट्रिपल एस भी निकलेगा। आपकी वजह से पहुँचा है तो देन अच्छा लगेगा उन्हें मतलब तो शेयर करिए, ओके। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कल हम करेंगे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, ओके। बच्चे का साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे होता है, सिग्मंड फ्रॉइड ने बात की है, कल हम क्लास में डिटेल में डिस्कस। ओके, थैंक यू अगेन, बाय।